आज की क्लास में बच्चों दीदी की डायरी जो कक्षा 8वीं से ली गई है हिंदी से। डायरी का सामान्य अर्थ क्या होता है कि दैनिक क्रियाकलापों को लिखना। और केवल इसका मतलब ये नहीं है कि अंकित कर दो, वो लिख दो, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। भाई डायरी को जब फिर से आप पढ़ोगे या किसी की हम डायरी पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति सोचता कैसे है, समझता कैसे है, उसकी रुचि क्या है, उसके आसपास के वातावरण कैसे हैं, ये सारी जानकारी हमको मिलती हैं। हम अपने इतिहास में देखें तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इतना कैसे जानते हैं? ज़रूर वो इतिहासकार या जो साहित्यकार हैं, उन्होंने डायरियाँ लिखी और वो डायरियाँ किसी के हाथ लगी और उसको जो है पढ़ कर के हमने जाना। जैसा कि अभी इस पाठ में आएगा, सत्य के प्रयोग जो कि गांधी जी की डायरी थी और वहाँ को उस डायरी को पढ़ कर के हम उनके विषय में बहुत सारी चीज़ें जो है जानते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ का उद्देश्य है कि डायरी का महत्व समझाना और डायरी लिखने की जो चाहत है वो सब में पैदा करना। वो तो देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो को देख करके आप डायरी लिखते हो कि नहीं लिखते हो और इसका फ़ायदा आपको पता चलता है कि नहीं चलता है। वो अब ये मेरी ज़िम्मेदारी हो गई है कि आपको जो है डायरी लिखने के प्रति सजग आप में लाऊँ और आपको उस पर रुचि बढ़ाऊँ। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? गुलाब के फूल सी नन्ही संजू, यहाँ पर संजू की बात हो रही है। एक नन्ही संजू है जो कि बहुत सुंदर है, गुलाब के फूल सी है तो अभी छोटी पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लगते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक उससे उसकी माँ से देखा देखी में लगा है। तो संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा एक पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा और बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसने उसे जो है बहुत पसंद आई। तो बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। तो संजू ने सोचा कि वह भी डायरी लिखेगी और माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। देखिए, माँ हौसला बढ़ा रही है अपनी बेटी का कि डायरी लिखो। और पिताजी को भी पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक सुंदर डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे, डायरी कैसे लिखे। तभी उसे याद आया कि उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ और दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। तो संजू ने हट करते हुए कहा कि दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। तो दीदी ने पहले तो हिचकिचाई कि देखिए, लोग जो है अपनी डायरी जो है पढ़ने नहीं देते, क्योंकि उसमें तमाम तरह की जो अपने जीवन से जुड़ी हुई छोटे छोटे बातें होती हैं वो उसमें लिखना होता है। तो फिर मान ली संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो नीचे दिए जा रहे हैं। वो इसलिए दिया जा रहा है आपको कि आपको भी डायरी यदि लिखनी है तो कैसे लिखोगे, इस चीज़ को बताने के लिए। कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है, अपने जीवन की जो भी तमाम घटनाएं हैं उसको लिखना रहता है। और आप जो है इस चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा और आपको भी डायरी लिखने का मन लगा रहेगा। देखिए, हर आदमी इस दुनिया में आता है और वो चाहता है कि लोग उसको उसके जाने के बाद भी याद रखें। तो ऐसी चीज़ों में यदि डायरी आपकी लिखी हुई रहेगी और आपके आने वाली पीढ़ी जब उसको पढ़ेंगे तो आपके बारे में जानेंगे ही, और दूसरे लोग भी पढ़ेंगे तो दूसरे लोग भी जानेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2008, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी में वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। अब इससे पता चलता है कि दीदी जो है कॉलेज में पढ़ती है और उसके कॉलेज के बाहर कारीगर लोग आए हुए हैं और वो पत्थर से फूल पत्तियां उकेर रहे हैं। कैसे वो काम कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है इतने में ही पता चल गया। एक दृश्य उभर आया, एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार से हो रही है।
दूसरा दिन जो 2 जनवरी 2008 है, आज सुबह शीला के घर गई। वो स्नान घर में थी, अकेली बैठी-बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नज़र आया, उसे को उलटने-पलटने लगी। उसी में से जो एक चुटकुला बड़ा मज़ेदार था, हँसते-हँसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय हँसी नहीं रुक रही है, फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख देती हूँ इसे। और वो क्या था कविता जो क्या था? वो था जो चुटकुला, उसको जो है वो लिख रही है खरीदार मालिक से। इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस को 7,000 क्यों माँग रहे हो? तो मालिक बोलता है कि भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है? भाई भैंस जो खरीद रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भैंस जो है वो दूध लेने के लिए है, ना कि उससे कसीदाकारी। आप कुछ भी उसको बनवाना है तो उसके आँख से उसको क्या मतलब है? भाई आँख खराब है इसलिए थोड़ा रेट कम कर दो। ये शायद खरीदार जो है कुछ ना कुछ नुस्ख़ा निकालेंगे ही और वो अपना जो खरीदी जो मूल्य है उसको कम करवाना है। ये अच्छा जवाब दिया मालिक ने। माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनी थी, गरम-गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला और मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची। पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल लिया। सोच रही थी अगर भैया 2-4 बार नमक डाल देते तो इससे अच्छा है कि नहीं डाला। तो ये यहाँ पर उन्होंने अपने जो दीदी है वो लिखी है। 3 जनवरी 2008 को क्या लिखती है कि पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वहाँ वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहाँ पहुंचकर छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। पहले तो वहाँ हम चारों ओर घूमते रहे, झूले पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती उतरती रंग बिरंगी छोटी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुलावा भेजा। हम सब मैदान में आए इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गए सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाइयाँ मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया लिख न सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देखकर अंजू तो मचल ही गई, बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। तो संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। अब इस प्रकार से वो एक पढ़ रही है अपनी दीदी की डायरी और वो सीधा पहुंच जाती है 8 जनवरी 2008 को कि क्या हुआ था कि आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह पढ़ने बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तो चांद। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था, जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तो चांद एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई उस स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी ऐसी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9 जनवरी की बात है। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ न बोल पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे।
देखो यहाँ पर बाल विवाह का जिक्र हुआ है। मुझे मिली तो गले लगाकर रोने लगी, कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मेरे मन में उठ रहा था, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं, हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी तरह से उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता था, आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदापि नहीं सह सकती ऐसा, लेकिन वो लिखना उसको जरूरी नहीं समझा, बिंदु बिंदु डाल दिया है। 10 जनवरी 2008 की बात है। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिश्ते जो रिक्शे वाले ने छींका था तो दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ। सामने की छींक है। मेरा मन तो मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में को जो है अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है, जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैं भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई थी, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुन के फेर में पड़ने वाली नहीं। मैं यदि जो रिक्शे वाले की जो छींक है उससे दादी माँ की बात यदि मान लेती तो ये सारा पुरस्कार मिलता नहीं। यह ऐसा इसने लिखा हुआ है दीदी ने। अब ये 11 जनवरी 2008 का पन्ना पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? ये सारा चीज संजू पढ़ रही है। ठीक है, संजू संजू जो उसकी छोटी बहन है दीदी की, वो पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। न पढ़ाई में मज़ा आया, न खेल में, कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ कि सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू का आधार मिल गया। उसने भी कल से डायरी लिखने की संकल्प ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा खासा दोस्त के रोल में डायरी भी हो जाता है कि अपना सुख दुख को जो है वो उसके साथ साझा करना होता है, और लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा। बच्चों आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। तो ये डायरी लिखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हो सकता है कि आगे चल कर के आप लेखक या लेखिका बन जाओ। तो ये डायरी का अपना एक विधा है अपनी भावों या विचारों को व्यक्त करने का। आशा है आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा और आपको भी डायरी लिखने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। तो ये आप एक डायरी लीजिए और पहले दिन से ही, साल के पहले दिन से ही आप डायरी लिखना शुरू कीजिए।